हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने इस चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उसे देख लें एंड आज मैं शुरू कर रही हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट 2। सो हियर relationship between zeros and coefficients of polynomial. Quadratic polynomial. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px and if a is not equal to 0, then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px. That means अगर ये दोनों alpha और beta इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, दैट मीन्स ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेंगे। जीरोस क्या होती हैं पॉलिनोमियल के, मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें। देन वी नो दैट x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो जो ये x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा होंगे ये px के फैक्टर होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जब मैं ये पुट करूंगी तो जो मेरी px की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ जीरोस। So sum of zeros is minus b upon a. If I have a polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0. So अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, जीरोस का क्या मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अल्फा एंड बीटा पुट करने पर मेरे को जो वैल्यू मिलेगी इस पॉलिनोमियल की वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी अपॉन ए लिख सकती हूँ। व्हाट इज बी? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, c बाय a। c बाय a का मतलब क्या है, c is constant term, any constant term. Suppose I am taking any example, let's suppose x square plus 3x plus 10 is equal to 0. So if I want to find the products of zeros तो c by a, constant term क्या है इसके, इसमें मेरे पास 10 है, तो अगर मैं अल्फा एंड बीटा निकालना चाहूंगी तो वो हो जाएगा 10 by a and my a is 1. My a is 1. This is, so मेरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से आप बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारे केस में क्या है, 1 है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम उस चीज को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो मैं 12 के फैक्टर्स लेती हूँ एंड जीरोस फाइंड करती हूँ। तो 12 2 6 2 3 3 एंड 1। सो मुझे 7 को इस तरह से लिखना है कि इनके फैक्टर्स को ऐड कर कर या सब्ट्रैक्ट कर कर मेरे पास 7 आए। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 7 को, 4 2 2 जा 4 एंड 3 एंड 4 प्लस 3 विल गिव मी 7। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर मैं लिख सकती हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4 is equal to 0. From here I have x plus 3 and x plus 4 is equal to 0. From here I have x is equal to minus 3 and x is equal to minus 4. These are the zeros of this polynomial. अब जो रिलेशन हमने पढ़ा पीछे, क्या पढ़ा हमने रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो जो मेरा पॉलिनोमियल था क्या था, वो एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एंड जो मेरी जीरोस आई वो क्या आई, -3 एंड -4। अब मैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करती हूँ। तो मेरा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा कि अगर मैं इन दोनों जीरोस को ऐड कर दूं, दोनों जीरोस को ऐड करने का क्या मतलब है, -3 प्लस -4 कितना आएगा ये, -3 -4 जो मुझे मिलेगा -7। ओके, अब मैं अपने पॉलिनोमियल पे जाती हूँ। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो वो कितना होता है, -b/a होता है। और b क्या है मेरा, क्या है b, b है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज 7। माइनस साइन ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मूले में है, तो -7 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, जो मुझे कितना देगा, -7। तो आप देख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस मेरा -7 आया और -b/a से भी -7 आया। इसका मतलब जो फॉर्मूला ये बोलता है सम ऑफ जीरोस, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। आगे चेक करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अगेन मेरा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर plus 7x plus 12 and the zeros are -3 and -4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेती हूँ। कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, -3 इंटू -4 इज इक्वल टू 12। ओके, अब हम अपने फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c/a। c क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है। हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है, 12 है। एंड a क्या है मेरा, a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। हमारे टर्म में वो कितना है, 1 है। इसको करने पे मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 12 आ गया एंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला वहां से भी मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स लेने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? सो दिस इज dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is division algorithm. Suppose let's take one example. I am dividing 2 and 15. What it will be? 2 sevens are 14 and my remainder is 1. So here what is my dividend? Dividend is 15. Okay. What is my divisor? My divisor is 2. What is my quotient? My quotient is 7. And what is my remainder? Remainder is my 1. So on solving it, you can say that it is equal to 15 into 15. That means this is my division algorithm, where Px represents the polynomial, dividend polynomial, Gx represents the divisor polynomial, Qx is quotient polynomial, and Rx is remainder polynomial. Let's take one example. Long division. I have to divide this polynomial by x plus 2. So x plus 2. In this case, this is my px and this is my what? This is my gx. Okay. So this is my gx. So let's divide it. 2x square plus 3x plus 1. नाउ हाउ वी हैव डिवाइडेड, हम कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को। तो मुझे x से किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए। मैं 2x स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, 2x इंटू एक्स। तो मैं x की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए, 2x से करूं। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 2x और यहाँ पर आप लिख दोगे 2x स्क्वायर। अब जो ये 2x आया है इसका मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इस वाली टर्म से करना है जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारे gx में। तो आप जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x मिलेगा।
अब क्या करते हैं, अब करते हैं इनके साइन चेंज। यहाँ पर 2 का साइन कितना है प्लस, तो मैं इसका साइन माइनस कर दूंगी। यहाँ पर इसका साइन कितना है प्लस, तो अगेन मैं यहाँ पर किसका साइन कर दूंगी, माइनस का कर दूंगी। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब बात यही आती है कि हमने साइन क्यों चेंज करा। हमने साइन इसलिए चेंज करा, यहाँ पर 2x का स्क्वायर साइन कितना था, प्लस था, और यहाँ पर 2x स्क्वायर भी प्लस था। लेकिन मुझे ये जो सेम टर्म्स या लाइक टर्म्स होती हैं, इनको मुझे कैंसल्ड आउट करना पड़ता है। और कैंसल्ड आउट कब होगा, कैंसल्ड आउट तभी होगा जब एक प्लस और एक माइनस का होगा। ठीक है, सो ये प्लस और ये माइनस का हो गया, कैंसल्ड आउट हो गया। लेकिन जब हमने इसका साइन बदला है तो हमें इसका भी बदलना पड़ेगा। इसका बदलने के बाद यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस एक्स plus 1. Why minus x? It's plus minus 4x and it's plus 3x. कितना मिलेगा आपको, माइनस x मिलेगा, एंड ये प्लस 1 एज इट इज यहाँ पर उतर गया। अब मैं x की मल्टीप्लाई किससे करूंगी मेरे को माइनस x मिल जाए, इट्स माइनस 1, सो माइनस x, एंड अगेन इसका मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है, सो माइनस 2। फिर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप किसका साइन लगाओगे, माइनस का, और प्लस एनीथिंग यू कैन से इट, और यहाँ पर भी किसका साइन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसल्ड आउट हो गए, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं, तो जो मेरा ये आया है, ये मेरा क्या है, आर एक्स है। वाई आर एक्स, द रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ये जो आया है ये मेरा क्या है, क्यू एक्स है। What is QX? My quotient polynomial. ये मेरा क्या था, ये मेरा GX था, और ये जो अंदर मैंने लिखा था ये मेरा क्या था, ये मेरा PX था। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट है तो हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल विच इज दिस। आपको इससे इसको डिवाइड करना है। ओके, सो इस केस में मेरा ये क्या है, इस केस में मेरा ये PX है, और ये क्या है, ये मेरा gx है। So let's divide it. X square plus 3x plus 1 divided by 3x4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. Okay. So again मैं 3x4 की मल्टीप्लाई किससे करूं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मुझे 3x4 मिल जाए। तो मैं 3x4 को किस तरह से लिख सकती हूँ, उस तरह से लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको दिख रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, 3x स्क्वायर से करूं, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 3x की पावर 4 मिल जाएगा। यहाँ पे आप 3x की पावर 4 कर सकते हैं। इसके बाद जो ये मेरे पास आया है इसका आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3x स्क्वायर प्लस 3x क्या आएगा आपके पास, 9x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्लस 9x क्यूब। अगेन आपको साइन चेंज करना है, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट। यहाँ पर क्या आया मेरे पास, प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, माइनस, क्या मिलेगा आपको यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 4x क्यूब। सो यहाँ पर आप क्या डाल दोगे, माइनस 4x क्यूब, ये एज इट इज आ जाएगा। Okay, now we have one more term which is 1. So after multiplying it 1, I have get plus 3x square. And again इसका साइन चेंज होगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 2। नाउ अगेन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे अब किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4x क्यूब आ जाए। ठीक है, किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 4x क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर की। तो मैं माइनस 4x क्यूब को कैसे लिख सकती हूँ, मैं माइनस 4x क्यूब को माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करूं,
-4x से कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? -4x³। अब जब मैं -4x की मल्टीप्लाई 3x से करूंगी, -4x इंटू 3x क्या मिलेगा मुझे? -12x² मिलेगा। तो यहाँ पर आप पुट कर दो -12x², and -4x multiplied by 1 give me -4x। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, कैंसल्ड आउट ईच अदर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? +12 -10 कितना हो जाएगा? 2x²। यहाँ पर मेरे पास क्या है? +4 और +2 कितना हो जाएगा? +6x एंड +2। अब मैं x² की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मुझे 2x² मिल जाए? इट्स 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिलेगा? 2x² प्लस 2 की मल्टीप्लाई फिर 3x से कितना मिलेगा? 6x एंड 2 की मल्टीप्लाई 1 से कितना मिलेगा? +2। अगेन साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, cancelled out, cancelled out, cancelled out, and the remainder is 0. So in this case my gx is this is my gx, this is my px, this is my qx, the quotient polynomial, and my remainder is 0 in this case. I hope कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म करते हैं इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें। कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।